गाइस, चीन एक ऐसा देश है जिसने कई देशों पर कब्जा कर रखा है और 6 देशों के करीब 41,13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है और यही उसकी कुल जमीन का करीब 43% होता है। और ऐसे ही जमीन के अलावा चीन का समुद्र पर भी अपनी दावेदारी करता है। 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना हक जमाता है। वैसे आपको बता दें कि रूस और कनाडा के बाद चीन सबसे बड़ा देश है, जिसकी 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा है जो 14 देशों से लगती है। चीन पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों से मिलती हैं और सभी देशों से चीन का किसी न किसी तरह से सीमा विवाद चल रहा है। दोस्तों, चीन के नक्शे में आपने 6 देश पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया या दक्षिण मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग या मकाऊ देखे ही होंगे जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है या इन्हें अपना हिस्सा बताता है। और इन सभी देशों का कुल एरिया 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है और ये चीन की कुल एरिया का 43% है। चीन ने जिस तरह अक्साई चीन को हड़पा और अपनी पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर अपना कब्जा जमाने की नापाक कोशिश कर रहा है, वे उसके लिए नया नहीं है। केवल भारत ही नहीं, वे करीब 2 दर्जन देशों की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। चीन की सीमा भले ही 14 देशों से लगती हो, लेकिन वह 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों इलाकों पर कब्जा जमाता रहता है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन कम से कम 23 देशों की जमीन या समुद्री सीमाओं पर दावा जताता है। लॉर्ड ट्रोवे यूनिवर्सिटी की एशिया सुरक्षा रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। चीन अब तक दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि कब्जे में ले चुका है। ये मौजूदा चीन का 43% हिस्सा है। यानी ड्रैगन ने अपनी विस्तारवादी नीति से पिछले 6-7 दशकों में अपने साइज को लगभग दुगना कर लिया है और उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ है। चीन ने 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद से जमीन हथियाने की नीति शुरू कर दी थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2013 में सत्ता में आने के बाद से चीन भारत से लगी सीमा पर मोर्चेबंदी तेज की, लेकिन उससे पहली बार इतनी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आइए उसके कुछ अवैध कब्जों पर नजर डालते हैं। पूर्वी तुर्किस्तान 16.55 लाख वर्ग किलोमीटर का भूभाग। 1934 में पहले हमले के बाद 1949 तक चीन ने ईस्ट तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया था और वह चीन इसे सिंजियांग प्रांत बताता है। और यह भी बता दें कि यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम हैं, जबकि 40% हान चीनी हैं। उइगर मुस्लिम तुर्की मूल के माने जाते हैं। चीन ने तिब्बत की तरह ही सिंजियांग की भी ऑटोनोमस क्षेत्र घोषित कर रखा है। तिब्बत 12.3 लाख वर्ग किलोमीटर वाले इस सुंदर प्राकृतिक देश पर 23 मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी में 78% बौद्ध हैं। 1959 में चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था ताकि चीन गिरफ्तार न कर सके। बाद में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। 1962 में भारत चीन के बीच हुई युद्ध के पीछे यह भी एक कारण था। तिब्बत पर हमला कर उसने अपनी सीमा का विस्तार भारत तक कर लिया। इसके अलावा उसे यहाँ अपार खनिज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, मेकांग जैसी नदियों का स्रोत मिल गया। इनर मंगोलिया या दक्षिण मंगोलिया 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर भाग वाले इनर मंगोलिया पर चीन ने अक्टूबर 1945 में हमला कर दिया और कब्जा जमा लिया। 13% आबादी वाले मंगोलों की आज़ादी की मांग को पूरी तरह कुचल डाला। यहाँ दुनिया का 25% कोयला भंडार है। यहाँ की आबादी 3 करोड़ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे ऑटोनोमस क्षेत्र घोषित किया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीज़न है। ताइवान 35,000 वर्ग किलोमीटर वाले समुद्रों से चारों ओर से घिरे ताइवान पर लंबे समय से चीन की नज़र है। 1949 में कम्युनिस्टों की जीत के बाद
राष्ट्रवादियों ने ताइवान में शरण ली, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान डटकर उसके सामने खड़ा है। ताइवान को अमेरिकी समर्थन प्राप्त है और इसलिए चीन चाहकर भी उस पर हमला नहीं कर पा रहा है। चीन और ताइवान के बीच अलग ही रिश्ता है। 1911 में चीन में कॉमिंगतांग की सरकार बनी। 1949 में यहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया और माओ तेंगे तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कॉमिंगतांग की पार्टी को हराया। हार के बाद कॉमिंगतांग ताइवान चले गए। 1949 में चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। हांगकांग। चीन ने 1997 में हांगकांग पर जबरन कब्जा कर लिया। इन दिनों वे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर हांगकांग पर शिकंजा कसने की फिराक में है। 50.5% चीन का विदेशी निवेश और व्यापार हांगकांग के जरिए ही आता है। हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिशों के साथ हुए युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ वन कंट्री टू सिस्टम समझौता भी हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हुआ है। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं हैं। मकाऊ। 450 वर्ष के शासन के बाद 1999 में पुर्तगालियों ने चीन को मकाऊ सौंप दिया। मकाऊ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था। दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफर कर दिया। मकाऊ को ट्रांसफर करते समय भी वह समझौता हुआ था जो हांगकांग के साथ हुआ था। हांगकांग की तरह ही मकाऊ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आज़ादी दे रखी है। इसके बाद भारत आता है। चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। 14,380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अक्साई चीन का इसमें शामिल है। 5,180 वर्ग किलोमीटर इलाका पीओके को पाक ने चीन को दिया है। भारत के कितने हिस्से पर चीन का कब्जा है, कभी आपने सोचा है? बताते हैं हम। लोकसभा में दिए जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया था। माना जाए तो अभी जितने भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है, उतना एरिया स्विट्जरलैंड का भी नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया 41,285 वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ देश या जमीन ही नहीं, समंदर पर भी अपना हक जमाता है चीन। आज से कुछ सालों पहले तक इस सागर को लेकर कोई तानातानी नहीं होती थी, लेकिन आज से करीब 5 साल पहले चीन के समंदर में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और रेत लेकर दक्षिणी चीन सागर पहुंचे। पहले यहाँ एक छोटी समुद्री पट्टी पर बंदरगाह बनाया गया, फिर हवाई जहाज़ों के उतरने के लिए हवाई पट्टी, और फिर देखते ही देखते चीन ने यहाँ आर्टिफिशियल द्वीप ही तैयार कर सैन्य अड्डा बना दिया। पूर्वी चीन सागर। जापान से जद्दोजहद 81,000 वर्ग किलोमीटर के 8 द्वीपों पर चीन की नज़र है। 2013 में चीन के वायु सीमा जोन बनाने से विवाद बढ़ गया था। इतना ही नहीं, चीन दक्षिणी चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला ये सागर 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनई से घिरा है, लेकिन सागर पर इंडोनेशिया को छोड़कर सभी 6 देश अपना दावा करते हैं। रूस से भी सीमा विवाद है। रूस से 52,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का विवाद है। 1969 में चीन ने हमले की कोशिश की थी, जिसमें चीन ने रूस से मुंह की खाई थी। दक्षिण चीन सागर। इस क्षेत्र में 7 देशों से हड़पने की कोशिश से ताइवान, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर से तनाव है। 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले दक्षिणी चीन सागर
90% क्षेत्र पर दावा करता है। चीन ने पार्सेल स्पोर्टले द्वीपों पर कब्जा जमाकर सैन्य अड्डे बनाए। यहाँ से 33% यानी 3.36 लाख करोड़ का सालाना वैश्विक कारोबार, 77 अरब डॉलर का तेल, 266 लाख करोड़ क्यूबिक फीट गैस भंडार है। इसी के साथ चीन की कुछ मुश्किलें भी हैं। चीन ने माना है कि आर्थिक गलियारा संकट में है। 40% परियोजना पर बुरा प्रभाव पड़ा है। 20% प्रोजेक्ट बंद होने के कगार पर है, जिसमें 3.7 लाख करोड़ के गलियारे से सौदे जुड़े थे। गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। गाइस, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।